वो सब जिसके राहुल हो गया और कोई अमित साहू वो सब ले गए थे, एडमिट करवाए थे। अभी होश है? अभी होश है। ये भी बात हाँ पहचानते हैं। थाना वाना आप लोग गए थे आवेदन के लिए? क्या थाना? नहीं, हम नहीं गए। ऐसे थाना वाला आया हुआ था। थाना वाले आपसे मिले क्या बात? हाँ वही सब पूछ रहे थे कैसे हुआ क्या हुआ। विकास से क्या बोल के ट्रांसफ़र किया गया है? इनको माथा में दिक्कत है इसलिए। भागने के टाइम ये भी नारा लगाने लगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ये हिंदुस्तान। थाना प्रशासन वहाँ पे पहुँचा, उसके बाद में बड़ा बाबू का बयान आया कि नहीं ये मेरे ऑर्डर पे जा रहा है, ये गाड़ी भी मेरा है और बैल भी मेरा है। जोहार, नमस्कार और आप देख रहे हैं पेज 3। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि रिम्स के मामला को लेकर कमलेश राम भाजपा के जो नेता है रिम्स में किसी समस्या को लेकर पहुंचे थे और आज हम फिर देख रहे हैं कि राज हॉस्पिटल, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि राज हॉस्पिटल ने फिर जो है भाजपा नेता कमलेश राम जी पहुँचे। आइए जानते हैं क्या मामला है पूरी जगह। 21 सितंबर को आधी रात को चंदबे चौक के पास अवैध जो गौ तस्कर हैं गौ तस्करी कर रहे थे और इस कंटेनर को स्थानीय लोग उस कंटेनर को पकड़े और पिठोरा थाना को फ़ोन करके पुलिस को बुला के उस गाय को और कंटेनर को सौंप दिया। सौंप देने के बाद वहाँ पर क्या है कि जो लोग वहाँ पर थे वो लोग अपने अपने घर चले गए और स्थानीय लोग घर चले गए और पुलिस भी गाय को कंटेनर को लेके चली गई। उसके बाद वहाँ पर चंदबे चौक पर गौ तस्करी करने वाले जो लोग हैं और उनके समर्थक चंदबे चौक पर अफरोज अंसारी है, आपका सुभान खान है, अन्य कई लोग वो लोग जमा ही थे वहाँ पर। कुणाल केसरी जो चर्दी कुमरिया का है, ये चंदबे से अपना घर जाने के लिए निकला, उसको सड़क पर रोककर इसलिए मारा क्योंकि हिंदू समाज से है, इसलिए मारा कि तुरंत यहाँ पर गाड़ी को पकड़ा गया था, उसमें यही समाज के लोग थे, इसलिए उसको बेरहमी से मारा। इतना मारा कि ज़िंदगी और मौत से कुणाल केसरी जूझ रहा है हॉस्पिटल में। तुरंत उसको विकास नर्सिंग होम में एडमिट कराया, वहाँ बेहतर इलाज नहीं होने के कारण हम लोग राज हॉस्पिटल में एडमिट कराए हैं। मेरा ये कहना है, सरकार से पूछना चाहते हैं ये सरकार क्या कर रही है, क्या करवा रही है, जबकि जब कुणाल केसरी पर हत्या करने के उद्देश्य से हमला हुआ, इन्होंने FIR दर्ज किया, अभी तक आरोपी को किसी प्रकार का कार्रवाई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे साफ पता चलता है कि ये सरकार जो है जाति देख के कार्रवाई करती है, धर्म देख के कार्रवाई करती है। अभी दुर्गा पूजा का समय है, इस प्रकार से उन्मादी फैलाने वाले लोग, जिस प्रकार से अगर रात को हिंदू समाज अगर धैर्य की मतलब कि धैर्य नहीं दिखाती, अगर उसी के उस समाज जैसे हम लोग आवेश पे आते तो कुछ भी घटना हो सकता था। लेकिन हिंदू समाज अभी धैर्य में है और ये धैर्य की परीक्षा सरकार न ले। हेमंत सोरेन जी, हमारे जो हिंदू समाज धैर्य में भी है, ये धैर्य की परीक्षा ना ले। हम लोग धैर्य से काम ले रहे हैं। हमारे कुणाल केसरी को मारा और उसको बेहोश कर दिया, अभी तक FIR करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार जो है जाति धर्म देख कार्रवाई करती है। अभी दुर्गा पूजा शुरू हो गया है, इस प्रकार के घटना को अंजाम देने वाला लोग को 10 मिनट ही बाहर नहीं रहना चाहिए। वो कभी भी समाज में उन्माद फैला सकते हैं, कभी सांप्रदायिक दंगे करा सकते हैं। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी तक क्या कर रही है? पुलिस वैसे लोगों को क्यों बचा के रखी है? अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो यह आक्रोश और बढ़ेगा और आक्रोश जब बढ़ेगा तो बहुत आने वाला समय अंजाम बहुत खराब होगा। क्या ये मामला थाना तक गया? थाना में FIR दर्ज है। थाना प्रभारी अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमने कहा तो थाना प्रभारी फ़ोन किए थे, मैंने उनको कहा है कि आपको थाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कल शाम तक गिरफ्तार नहीं होंगे तो फिर आंदोलन करेंगे। तो जिस समय वो स्थानीय लोगों के हिंदू जो लोग थे उनका जो उसके साथ मारपीट हुआ, उस घटना को लेकर किसी प्रकार का वार्तालाप हुई थी उनके साथ? कोई अभी तो सरकार को या पुलिस को इसको संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। ये जो घटना को अंजाम दिया गया है छोटी मोटी घटना नहीं है, गंभीर मामला, गंभीर घटना है। इसमें आने वाला समय में कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैंने कहा ना, हिंदू समाज अभी धैर्य रखा, उन्होंने इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जिससे सांप्रदायिक दंगे हो, आपस में लड़े, ये हमारा समाज नहीं दिखाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठे हैं, हम डरपोक हैं, हम धैर्य में हैं। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले, बार बार हमारे हिंदू समाज को टारगेट करके इस प्रकार के मनोबल तोड़ने का, मारने पीटने का काम कर रहे हैं, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय यहाँ के नए SSP साहब आए, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस प्रकार का दंगा करने की कोशिश करने वाले लोग जो लोग हैं, अफरोज अंसारी हो, इस प्रकार के जो घटना का अंजाम दिया उसको सलाखों के पीछे अंदर की
कमलेश जी, अपना आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले दिन हमने रिम्स पहुंचा था कि नहीं स्वास्थ्य समस्या को लेकर। पिछले दिन अपने एक स्कूल कटमकुली नाम गांव था, वहां पहुंचे थे। तो ये क्या हो रहा है, ये किस रूप से आप देखते हैं? देखिए, झारखंड, हम तो बार बार का झारखंड अराजक की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एक सक्षम राज्य है जिसका मुख्यमंत्री अक्षम है, उनके हाथ से झारखंड निकल चुका है। अपने तमाम तंत्र जो है वो सरेंडर कर दिया है, माफिया के हाथ में सरेंडर किया है और उग्रवादियों के हाथ में सरेंडर कर दिया है। वही लोग इस और उपद्रवी जो हैं, ऐसे लोग इस सरकार को चला रहे हैं। वैसे लोग का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, इसलिए बढ़ा हुआ है कि एक स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी हैं। अगर कोई मुस्लिम समाज का आदमी कोई बलात्कारी रहता है और उसको गाँव वाला लोग उसको सजा देता है, तो बलात्कारी घर जाके नौकरी भी देता है और पैसा भी देता है। तो इसलिए वैसे लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। अभी जो जिस व्यक्ति को साथ मारपीट की घटना हुई, वो उस व्यक्ति की हालत अभी कैसी है? बहुत स्थिति नाजुक है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कुणाल केसरी जल्दी स्वस्थ और हम लोग के बीच आएँ। ठीक है भाई। और क्या कहिएगा था, कैसे ये मामला बढ़ा? देखिए, ये मामला बहुत संवेदनशील है और ये जो दुर्गा पूजा पिछले साल थड़पकना क्षेत्र में भी गाय फेंकाया था और विभिन्न क्षेत्रों में गाय कटी हुई नजर आ रही थी और वहाँ में फेंका जा रहा था। तो इस प्रकार का घटना हमको लगता है कि दंगा फैलाने का साजिश है और हिंदू समाज को एक टारगेट किया जा रहा है, त्योहारों में टारगेट किया जा रहा है। और आप बताइए, देखिए, गाय जो है, गाय का जो दूध होता है, अगर स्तन से दूध नहीं निकल रहा है तो गाय का दूध सबसे बड़ा उपयोगी रहता है क्या बोलते हैं, नवजात शिशु के लिए। अब ये लोग समझिए कि जो मुसलमान लोग हैं, हम बोल रहे हैं, जो मुसलमान लोग हैं, किसी प्रकार का संवेदनशीलता नहीं है इन लोग के अंदर। अगर रहती तो इस तरह का तस्कर नहीं होता। ऐसा का तस्कर करना लगभग दिखाता है कि आप समाज में एक तरह असामाजिक तत्व कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य नहीं। इस तरह का जो मामला बराबर होते रहा, आखिर किसका हस्तक्षेप इसमें है? देखिए, हस्तक्षेप इसमें देखा जाता है मानसिकता के तौर पे कि आप मानसिकता कैसे रखते हैं। आप मानसिकता रखते हैं समाज में रहने लायक का या फिर असामाजिक मानसिकता रखते हैं, उसको दर्शाया जाता है। और ये हमको जहाँ तक लगता है कि लोग का मानसिक जो है सामाजिक नहीं है। अगर सामाजिक रहता तो आप एक से एक मुस्लिम संगठन भी इसका विरोध करता कि क्यों हो रहा तस्कर, क्यों हो रहा, हमारा समाज को बदनाम करने का क्यों कोशिश किया जा रहा है। एक भी मुस्लिम संगठन सामने नहीं आया, ना ही मुस्लिम संगठन यहाँ इनको देखने के लिए आया। इसका बढ़ावा मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, एकदम बढ़ावा मिल रहा है। अगर बढ़ावा नहीं मिलता तो क्यों चुप रहता समाज। आज बताइए, तबरेज अंसारी एक चोर था, उसके लिए पूरा संसद तक आवाज उठ गया। कैसे उठ गया जी, एक चोर के लिए। और आप जो एक हिंदू समाज मत देखिए, आपके समाज के बच्चा है, यहाँ पे बच्चा अकेले पड़ गया है, उसकी पत्नी है अकेले पड़ गई है। आप एक बार भी सामाजिक आदमी देखने के लिए भी तक नहीं आया, देखने तक नहीं। हम लोग अभी आए हुए हैं और परिजन से हम लोग मिलने का कोशिश करेंगे, बात विचार करेंगे और उनको हौसला देंगे कि आपके साथ हिंदू समाज खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। जो इस घटना को अंजाम दिया जी, उनके साथ कुछ प्रशासन कदम उठाया? देखिए, प्रशासनिक को तो पहले तौर पे कार्रवाई करना चाहिए संवैधानिक तौर पे। अनुच्छेद 48 संवैधानिक है। अनुच्छेद 48 ये कहता है कि पशु का संरक्षण किया जाए, चाहे मवेशी हो, चाहे दूध देने योग्य ना भी हो, उसका संरक्षण जरूरी है। आज आप दुर्गा सोरेन चौक जाइएगा, वहाँ पे गाय हमेशा पड़ी रहती है। हाईवे, लगभग हाईवे जगह में सब गाय पड़ी रहती है। आवारा गाय को रखना बहुत तरह का असंवैधानिक तौर पे, गाय का नाई रोड पे रहना बहुत असंवैधानिक है। इसीलिए सरकार जो है एक नियम नहीं बैठा रही है कि अनुच्छेद 48 के तहत कार्रवाई हो। आप देखिएगा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 48 के तहत कार्रवाई किया जा रहा है और कठोर से कठोर कार्रवाई किया जा रहा है। अगर आवारा गाय हैं उसको संरक्षण प्राप्त हो रहा है सब जगह पे, लेकिन यहाँ पे झारखंड में जाकर देखा जा रहा है कि ना आवारा गाय सुरक्षित है, ना ही वहाँ पर कोई गौशाला में कोई सुरक्षित है। और हिंदू समाज में जो जितने भी गौशाला है, मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा भैया कि आप जो है इसको बिजनेस के तौर पर ना देखें। आप अगर दूध देने योग्य नहीं रहते तो आप उसको रोड पे छोड़ देते हैं। रोड पे क्यों छोड़ना है भैया? अगर वो दूध नहीं दे रही तो आप रोड पे छोड़ दीजिएगा। अब आज उसको इकट्ठा करके सब लोग ले जा रहे हैं। कैसे, कहाँ से हो रहा है ये? इसका कोई जांच नहीं हो रहा। कहाँ से गाड़ी आ रही है, कैसे गाड़ी आ रही है, कौन इसको पास करवा रहा है? कोई तरह का ये नहीं हो रहा। शुभम जायसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए, रात में वही 11:30 से लेकर के 11 बजे के बात है। हम लोग सब के वहीं पे थे, दुर्गा पूजा का पंडाल का वहाँ पे गेट बन रहा था। उसी टाइम हम लोग को सूचना मिला कि कंटेनर में लदे गाय बैल सब ले जा रहे हैं।
तो हम लोग वहाँ पे ड्राइवर को हाथ दे करके रोक करके पूछने की कोशिश किए। तब तक प्रशासन को सूचना मिलता और प्रशासन तुरंत जाता और प्रशासन के द्वारा उस गाड़ी को जब्त किया जाता। और बड़ा बाबू जो है पिठौरिया थाना के, उनका मुंह से ये सुनने को मिलता है कि मेरा गाड़ी है, मेरा सारा चीज़ है, ये मेरे अथॉरिटी के जा रहा है। लेकिन वहाँ पे जब ग्रामीण उन लोग को पूछने लगा कि आप पेपर दिखाइए, तो नहीं दिखाया। वहाँ गाय जा रहा था, हाँ गाय जा रहा था, पूरा कंटेनर भरा हुआ था, जिसमें हम लोग कई प्रयास किए कि वहाँ से रिलीज़ कराए सारा गाय लोग को। लेकिन थाना प्रशासन वहाँ पे पहुँचा, उसके बाद में बड़ा बाबू का बयान आया कि नहीं, ये मेरे ऑर्डर पे जा रहा है, ये गाड़ी भी मेरा है और बैल भी मेरा है, ये बोल करके वो सारा बैल को ले जाने लगा। उसी के आधा घंटा के बाद वहाँ प्रशासन भी चला गया, ग्रामीण भी सब अपना अपना घर जाने लगा। चंदवे चौक जो है, चंदवे चौक से थोड़ा सा पहले वो लोग अपना एक यूनिटी बना करके जब अपना अपना हम लोग घर जाने लगे, तो जो कुणाल केसरी जी जो है वो भी अपना घर जा रहे थे। 4 स्कूटी में था वो लोग, ये बुलेट में थे। इनको अकेले देख करके, चेहरा पहचान करके, इनको धक्का मार करके, गिरा करके इसको बेरहमी से मारने लगा। तब तक हम लोग वहाँ पहुँचे, तब तक वो लोग भागने लगा। और भागने के टाइम ये भी नारा लगाने लगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ये हिंदुस्तान, हाँ ये रहता है हिंदुस्तान में, नारा लगाने लगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उस टाइम हम लोग बहुत ही उग्र हो गए। उसके बाद फोर्स आया, 4-5 थाना है, फिर यहाँ पे जितना भी हम लोग नवयुवक लड़के मात्र हम लोग सिर्फ नए युवक के लड़के थे, सभी को हम लोग बोले प्रशासन को, देखिए अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं कीजिएगा तो यहाँ दंगा फसाद होगा। उस टाइम एसपी डीएसपी सब आए। फिर वहाँ पे किसी तरह से वहाँ संभलने ही वाला था, तो फिर एक कंटेनर में रातू रोड से उसको दौड़ा करके ले गया, जो कि केरा कोना है चंदवे, वहाँ पे उसको धरता है, वहाँ पे पकड़ता। तो वहाँ भी देखते हैं कि पूरा कंटेनर में भरा हुआ है, जिसमें 4-5 गाय की मृत्यु हो चुका था वहाँ पे। तो इस तरह से घटना को अंजाम दे रहा है मुस्लिम समुदाय लोग। तो जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए उनको पहचानते हैं आप? देखिए चेहरा से तो पहचानते हैं, नाम नहीं जानते हैं। बाकायदा 2-4 आदमियों का हम लोग दे भी चुके हैं नाम थाना में, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। हम चाहेंगे कि थाना से जल्द कार्रवाई करे और जितना भी अपराधी लोग हैं उन लोग को सख्त कार्रवाई करे और कानूनी कार्रवाई करके उन लोग को, हम तो चाहेंगे कि फांसी का सजा दे इन लोग को। देखिए ये जो घटना घटी है, ये परसों रात का घटना है और करीबन ये घटना रात को 10:30 से 11 बजे का आसपास में इस तरह का घटना घटती है। देखिए बहुत सारे गाय को जो ट्रक से लोड करके जो लोग ले जाता है, और ये लोग कहाँ से आते हैं नहीं आते हैं, क्या गाय ले जाना अपराध है? देखिए गाय ले जाना अपराध नहीं है, लेकिन उसका परमिशन तो होगा ना। जो ग्रामीण अगर उन लोग को रोका है तो ग्रामीणों को लोग को बताना चाहिए कि मांस भाई जो हम लोग लेके जा रहे हैं, तो ये हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। और अगर लेके जा रहे हैं तो आपके पास तो परमिट होगा। तो मान लीजिए कि अगर परमिट है और अगर ग्रामीण अगर उसको आपको अगर रोका है तो आप उसको परमिट दिखाइए, ठीक है। ग्रामीणों को अगर राइट नहीं बनता है परमिट दिखाने का, प्रशासन वहाँ पे अगर इंतजार कीजिए, प्रशासन आएगी, प्रशासन को आप परमिट दिखाइए। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे आके इस तरह का जो एक कुणाल केसरी है उसको ऊपर इस तरह का हमला कर दिया, गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया है। अभी उसका स्थिति बहुत गंभीर है। तो इस तरह का घटना जो ये लोग बार बार इस झारखंड का सरकारी हेमंत सरकार का अभी जो वर्तमान सरकार, इसमें इतना सारा इस तरह का घटना को अंजाम दिया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के द्वारा, तो ये बर्दाश्त किससे बाहर है। और हम चाहते हैं कि जो अभी जो कुणाल केसरी जिस तरह से अभी उसका इलाज चल रहा है, और अगर किसी कारणवश अगर उसको किसी तरह का अगर हम लोग का नुकसान पहुंचेगा, हमारा हिंदू समाज का, हमारे सम्राट को अगर किसी तरह का नुकसान पहुंचेगा तो हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। खोल कहेंगे आज झारखंड में पूरा इस तरह का बार बार जो घटना घट रही है, हमारा बहनों के साथ में बलात्कारी हो रहा है, प्रतिदिन इस तरह का घटना हो रहा है, जहाँ तक वो लोग हमला कर रहा है, जहाँ तक वो लोग राइट, इस तरह मुस्लिम समुदाय के लोग हमेशा अपने तरफ से पत्थरबाजी करता है। कहीं ना कहीं इस तरह का छोटा छोटा घटना और बड़ा बड़ा घटना को अंजाम दे रहा है, लेकिन सरकार के पास जानकारी पहुंचने के बाद भी सरकार लोग के ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। जहाँ तक देखे होंगे कि न्यूज़ में भी प्रकाशन हो रहा था कि आज से 2 दिन पहले 2 ट्रक भर के जा रहा था जिसमें गौवंश थे, तो उसको रोकथाम के क्रम में हमारे जो कुणाल केसरी जी है रोकथाम में लगे हुए थे और प्रशासन को सूचना भी किया कि इस तरह का घटना हो रहा है। उसके बाद कुणाल केसरी जी को चंदवे में रात को घेर करके उनको मारा गया और जान से मारने का काम भी किया गया, जो कि अभी वो एडमिट थे विकास में, और अभी उनको रेफ़र कर दिया गया है राज हॉस्पिटल में। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जितने भी आरोपी है, जितने नामजद आरोपी है
उनको त्वरित रूप में गिरफ्तार कीजिए। अगर आप गिरफ्तार नहीं कीजिएगा तो संपूर्ण केसरी समाज, पूरा झारखंड का केसरी समाज सड़क पे उतरेगा और पिठोरिया चौक को जाम करेगा। ये जो अपने अभी लाइव वीडियो में देख रहे थे, ये मामला है राज हॉस्पिटल में अभी है, जिनकी घटना जो 2 दिन पहले चंदवे चौक के सामने दिया गया था और कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा एक केसरी समाज के व्यक्ति को घेर के जानलेवा हमला किया गया था और उस जानलेवा हमला में उस व्यक्ति को विकास नर्सिंग होम में रखा गया था, लेकिन उनकी स्थिति नाजुक होने के कारण फिलहाल आप देख सकते हैं इस राज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया ताकि उसकी स्वास्थ्य सुविधा अच्छा हो।